कोई दुर्गत जीव लग रहा है। वाणी नहीं निकल रही थी, जल अभिमंत्रित करके उस पर छांटा और कहा, बता तू कौन है, भूत प्रेत पिशाच कौन है। तब वाणी स्फुरित हुई, फूट फूट के रोने लगा धुंधकारी और कहने लगा कि मैं वही आपका दुर्गत भाई धुंधकारी हूं। बोले तेरी ऐसी गति क्यों, मैंने तो गया जी में जाके श्राद्ध किया था तेरे लिए। तब कहने लगे, अरे भैया क्या बताऊं, मेरे कर्म ऐसे कठोर हैं, ऐसे कठोर हैं कि मेरे लिए एक तो क्या 100 गया श्राद्ध किए जाएं तो भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। कोई भी उपाय करो और कोई भी उपाय करके मेरा उद्धार हो, ऐसा करो। गोकर्ण जी महाराज विचार करने लगे कि 100 गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति न हो, उसकी मुक्ति का क्या उपाय हो सकता है। बोले मैं तो नहीं जानता, लेकिन प्रातः काल सूर्य नारायण से उसका उपाय पूछूंगा। और जब सुबह हुई और सुबह के समय गोकर्ण जी महाराज सरिता में नाभि तक के जल में जाके खड़े हो गए और वेद मंत्रों से सूर्य की गति को रोका और कहा कि आप तो प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, आप तो कर्मों के साक्षी हो, कृपा करके बताओ कि कोई ऐसा अधम जीव हो कि 100 गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति नहीं हो सकती, उसकी मुक्ति कैसे हो। और तब सूर्य नारायण ने कहा कि 100 गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति नहीं हो सकती, उसकी मुक्ति भी श्रीमद् भागवत कथा से हो सकती है। आप भागवत कथा का आयोजन करो। और कहते हैं कि तब भागवत कथा का आयोजन किया गया और उस भागवत कथा के अंदर कहते हैं स्वयं धुंधकारी भी आया और कहते हैं कि वायु रूप से था, कहां जावे, तो वहां 7 गांठ का बांस था और उस बांस के अंदर प्रवेश कर गया। और जैसे ही बांस के अंदर प्रवेश कर गया तो कहते हैं बांस के 7 गांठ। और ये बांस क्या है, बोले प्रतीक है वासना का। और वासना की 7 गांठ है, यानी देह में आसक्ति, घर में आसक्ति, परिवार में आसक्ति। और 7 गांठ वाली वास रूपी वासना के अंदर ये धुंधकारी प्रवेश किया। सबको आश्चर्य होता कि प्रथम दिन की कथा का विराम हुआ, पहली गांठ फटी। दूसरे दिन की कथा का विराम हुआ, दूसरी गांठ फटी। तीसरे दिन की कथा का विराम हुआ, तीसरी गांठ फटी। और जहां 7वें दिन कथा का विराम हुआ, कहते हैं 7 गांठ फटी और दिव्य देह धारण करके धुंधकारी प्रगटा। आकाश में से विमान आया और विमान में बैठा के धुंधकारी को ले जाने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने देवदूतों से कहा कि कथा तो यहां बैठे सभी ने श्रवण करी, लेकिन सिर्फ धुंधकारी के लिए विमान आया, औरों के लिए नहीं, ऐसा क्यों। तब कहा कथा का श्रवण तो सभी ने किया, लेकिन जैसे धुंधकारी ने किया वैसे किसी ने नहीं किया। बोले क्यों, सब लोग यहाँ बैठे तो थे, लेकिन घर को भी याद करते थे, परिवार को भी याद करते थे, काम धंधे की भी याद आती थी। लेकिन धुंधकारी ने श्रवण भी किया, मनन भी किया, निधिध्यासन भी किया। और इसलिए जैसी कृपा यहाँ पे हुई वैसी कृपा किसी के ऊपर न हुई। लेकिन ऐसे करो, पुनः सावन महीना आवे तो सावन महीने के अंदर पुनः भागवत जी का आयोजन करो, जरूर कृपा होगी। पुनः सावन महीना आया और गोकर्ण जी महाराज ने पुनः भागवत का आयोजन किया। और उस समय स्वयं भगवान पधारे और भगवान पधारे गोकर्ण जी महाराज को अपने हृदय से लगा के अपनी तरह चतुर्भुज कर दिया और सभी को लेके भगवत धाम में पधारे। तो भागवत जी के महात्मा को यहीं संक्षिप्त में विराम देके अब अपन प्रथम स्कंद के अंदर प्रवेश करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, श्री भागवत भगवान की जय। प्रथम स्कंद अधिकार लीला। और देखो श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि भागवत के 12 स्कंद क्या हैं, बोले हमारे श्रीनाथ जी बाबा के 12 अंग। और महाप्रभु जी कहते हैं कि जब जब भी मैं श्रीनाथ जी के पास जाऊं तो श्रीनाथ जी के एक एक अंग में मुझे भागवत के एक एक स्कंद का दर्शन होता है। और जब जब भी मैं भागवत का दर्शन करूं तो भागवत के एक एक स्कंद में मुझे श्रीनाथ जी बाबा के एक एक अंग का दर्शन होता है। भागवत और श्रीनाथ जी दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे 12 स्कंद भागवत के, वही 12 अंग हैं हमारे श्रीनाथ जी बाबा के। तो प्रथम स्कंद यानी अधिकार लीला, कौन सी लीला बोलो तो सही। और अधिकार लीला यानी क्या, देखो मैं कई बार कहता हूं ना, लौकिक में जब जब भी अधिकार शब्द का उपयोग होता है तो अधिकार शब्द का उपयोग अपने हक के लिए होता है कि ये मेरे अधिकार की वस्तु है। लेकिन पुष्टि मार्ग में जब जब भी अधिकार शब्द का उपयोग होता है तो अधिकार यानी जीव की पात्रता। अधिकार यानी क्या, जिसके अंदर वक्ता और श्रोता के अधिकार बताए। एक ही कथा चल रही है, एक ही जगह चल रही है, एक ही वक्ता है,
लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक को जैसा फल मिलेगा वैसा ही फल दूसरे को भी मिलेगा। और अधिकार यानी पात्रता। अधिकतर जहां जहां भी जाना होता है ना, एक प्रश्न जरूर आता है। बोले क्या? बोले जब जब भी कथा में आके बैठते हैं तो इतना सुंदर सब कुछ याद रहता है, इतने अच्छे ढंग से याद रहता है, लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं आगे कुछ कहने की जरूरत है? जैसे थे। बोले ऐसा क्यों होता है? मैंने कई बार कहता हूं कि यदि एक गांव के अंदर कोई पनिहारी माथे पे मटकी लेके जल भरने जावे, पर उसे पता नहीं था कि घड़े में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र हैं। जब पानी भरने गई तब तो मटकी भर गई, लेकिन माथे रख के घर तक आएगी तो कुछ बचेगा? बोले क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि घड़े में बहुत सारे छिद्र हैं। तो हम भी जब अपने मन रूपी मटकी को लेके यहां भागवत सरिता भरने के लिए आते हैं, और जब यहां बैठे हैं तो लगता है मटकी बराबर भर गई, यहां बैठे हैं तो लगता है कि यहां बराबर छलक गए, लेकिन माथे पे रख के घर तक पहुंचे और मटकी खाली हो जाती, तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्या इस मटकी में, अरे मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग बोल रहे हो, फूटी हुई मटकी लेके जल भरने आते हैं और ऊपर से दोष निकालते हैं सत्संग का। बोले इतना इतना सत्संग होता है, इतनी इतनी कथा होती है, तो परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? बोले परिवर्तन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जल भरने तो आते हैं, पर कैसी मटकी लेके? बहुत बढ़िया, फूटी हुई मटकी लेके। अब फूटी हुई मटकी लेके आएंगे तो फिर भर के जाएंगे क्या? और अधिकार यानी पात्रता, और पात्रता यानी क्या? उत्तम से उत्तम वस्तु भी अपन को कोई दे रहा हो, लेकिन वो लेने की पात्रता नहीं है, तो उस वस्तु को झील नहीं पाएंगे। जब बारिश हो रही थी, गुरु ने तीनों शिष्यों से कहा, जाओ मुझे प्यास लगी, मेरे लिए जल भर के लाओ। एक शिष्य भागता भागता गया, जल भर के लाया और कहा, देखो गुरुजी, मैं जल भर के लाया, पी लो। गुरु ने कहा, बेटा तूने ध्यान से देखा नहीं, जो पात्र लेके तू जल भरने गया था वो पात्र फूटा हुआ था। तूने जल भरा तो सही, पर कुछ टिका नहीं है। दूसरा शिष्य भागते भागते गया, कहा, देखो गुरुदेव, मेरा पात्र अखंड है, इसमें जल भी भरा है, आप ही पियो। गुरु ने कहा कि तेरा पात्र फूटा तो नहीं है, पर तेरे पात्र में बहुत सारा कीचड़ लगा हुआ था, जल भरा तो है लेकिन जल पीने के लायक रहा नहीं है। और जब तीसरा शिष्य भागते भागते गया और वो भर के लाया, उसने कहा कि हाँ तेरा पात्र अखंड भी है और शुद्ध भी है। तब वो जल गुरु ने अरोगा। या तो अपन कथा सरिता में जाते हैं, या तो फूटे हुए पात्र को लेके, या लौकिक विषयों की कामना जो कीचड़ है वो कीचड़ से भरा हुआ पात्र लेके जाते हैं, और कीचड़ से भरा हुआ पात्र शायद भर भी जाए लेकिन पीने के योग्य रहता नहीं है। तो किस कामना से अपन जाते हैं, वैसी अपनी अधिकारिता, वैसा अपना अधिकार सिद्ध होता है। और वक्ता और श्रोता, उत्तम मध्यम अवर, तीनों प्रकार के श्रोताओं का अधिकार इस प्रथम स्कंद के अंदर बताया गया। स्कंद पुराण के अंदर भी उत्तम श्रोता के कुछ प्रकार बताए। बोले उत्तम श्रोता कैसे होता है? बोले हंस की तरह। उत्तम श्रोता कैसे होता है? बोले चातक की तरह। उत्तम श्रोता कैसे होता है? बोले उत्सुक की तरह। उत्तम श्रोता कैसे होता है? बोले मयूर की तरह। कितने कितने लक्षण बताए? उत्तम श्रोता कैसा? कितने याद रहे आपको? देखते हैं, हंस, फिर मयूर, फिर चातक, शुक। तो कहते हैं उत्तम श्रोता कैसा? बोले शुक की तरह, कि जब कथा श्रवण करने बैठे तो जैसे शुक में वैराग्य, वैसे ही कथा के अलावा और प्रभु के अलावा जब और कोई भी विचार मन में न आवे, तब मानो वो अवस्था अपन को प्राप्त हुई। दूसरी अवस्था है मयूर की, क्योंकि देखो मयूर चाहे भारत का हो, कि अमेरिका का हो, कि अफ्रीका का हो, जब भी वो जल से भरे हुए मेघ को देखता है वो नाचने लगता है, क्योंकि उसकी सहज प्रीति मेघ से होती है। और वैसे ही जब जब भी हरि कथा को श्रवण करें, प्रभु के नाम को सुने और हमारा मन मयूर नृत्य करने लगे, तब मानो ये दूसरी अवस्था मयूर जैसे श्रोतापन बने। तीसरी अवस्था कहीं चातक जैसे, और चातक की अनन्यता उस स्वाति जल बिंदु से ऐसी कि उसकी प्रीति है स्वाति जल बिंदु के लिए, और स्वाति जल बिंदु के बिना वो गंगा जी में पड़े तो भी गंगा जी का जल भी मुख में न ले। और ऐसी टेक जब हरि कथा के लिए हो जावे, तब ये चातक जैसे श्रोता, और आगे कहा हंस जैसा। और हंस जैसा श्रोता यानी क्या?
हंस के अंदर एक विवेक होता है। बोले क्या? उसको पानी और दूध दोनों मिला के दे दो तो उसमें से वो दूध ले लेगा और पानी छोड़ देगा। तो जब कथा में बैठते हैं तो ये विवेक भी अपने अंदर होना चाहिए कि क्या ग्रहण अब करना चाहिए और कौन सी वस्तु ग्रहण करने के योग्य और कौन सी नहीं है। ये वस्तु का विवेक भी अपन को होना चाहिए और ये सारी लक्षणता मिले तब सच्चे अर्थ में अपन श्रोता बनते हैं। तो भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के अंदर अपन प्रवेश करें, जहां प्रभु का गुणगान गाते हुए कह रहे हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मूयन्ति सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरसकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सभी बोलिए, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। प्रभु को वंदन करके प्रारंभ किया और भागवत जी का प्रारंभी शब्दों से किया, जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म सूत्र के सूत्र से प्रारंभ किया। और श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जो अर्थ होता है वही अर्थ श्रीमद् भागवत जी के इस प्रथम श्लोक का होता है। इसलिए इस भागवत जी के प्रथम श्लोक को भी पौराणिक गायत्री कहा गया है। और यह भी बताया कि जैसे वेद का बीज गायत्री वैसे भागवत का बीज भी गायत्री, और यदि समान बीज होगा तो फल कैसा होगा? बोले तो सही। बहुत बढ़िया। तो जो फल वेद देवे वही फल भागवत भी देवे, यही वस्तु श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। और इसलिए कह दिया, जन्माद्यस्य यतः। बोले हम प्रभु को वंदन करते हैं। बोले कैसे प्रभु? कि जो इस सृष्टि का जन्म, पालन और लय करते हैं वैसे भगवान को। तो कहते हैं सृष्टि का जन्म, पालन और लय करें तो वो भगवान इस सृष्टि का प्रागट्य कैसे करते हैं? इस सृष्टि की उत्पत्ति तो भगवान करते हैं, पर कैसे करते हैं? थोड़ा हल्का फुल्का वेदांत का दर्शन अपन करें तो अपने वहां कहा जाता है कि जैसे एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनावे तो मिट्टी को घड़ा का उपादान कारण कहते हैं। क्या कहते हैं? और कुम्हार के जिसने घड़ा बनाया उसे घड़े का निमित्त कारण कहते हैं। तो जब भगवान ने ये जगत बनाया तो जगत कैसे बनाया? मिट्टी में से घड़ा बने वैसे, या कुम्हार घड़ा बनावे वैसे? क्यों सन्नाटा छा गया? देखो मिट्टी, मैंने पहले ही कहा कि मिट्टी क्या है? बोले घड़े का उपादान कारण, यानी रॉ फॉर्म। और कुम्हार के जिसने घड़ा बनाया वो कुम्हार कौन है? बोले घड़े का निमित्त कारण। तो अपन कहें कि मिट्टी और घड़ा, कुम्हार और घड़ा, ये दो संबंध हैं। तो यदि भगवान ने जगत बनाया तो भगवान और जगत का संबंध कौन सा है? कुम्हार और घड़ा या मिट्टी और घड़ा? कौन सा? कुम्हार और घड़ा। अब देखो कुम्हार और घड़ा हो तो कुम्हार घड़े से बिल्कुल अलग हो गया, लेकिन अपने वहां तो कहते हैं ईशावासम इदम सर्वम, ये जगत पूरा ब्रह्म रूप है। सर्व खलु इदम ब्रह्म, ये पूरा जगत ब्रह्म रूप है। तो जो कुम्हार और घड़े का संबंध हो तो कुम्हार घड़े से बिल्कुल अलग हो गया। तो सर्वत्र ब्रह्म है ये सिद्ध नहीं होगा। तो बताओ भगवान और जगत का संबंध कौन सा है? आप तो एक ही ऑप्शन बचा है, और क्या कहोगे? कौन सा संबंध है?
कौन सा? मिट्टी और घड़ा। और मिट्टी और घड़े का संबंध आप कहो तो मिट्टी में से अपने आप घड़ा बनता नहीं है, उसे बनाने वाला कोई तीसरा भी तत्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बताओ, जगत और ब्रह्म का संबंध कौन सा है? कुम्हार और घड़ा या मिट्टी या घड़ा? हाँ, कौन सा? श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि भगवान और जगत का संबंध कौन सा? तो श्री वल्लभ ने आज्ञा करी कि यहां मिट्टी रूप भी भगवान और कुम्हार रूप भी भगवान, यानी ये जगत का निमित्त और उपादान कारण दोनों भगवान ही हैं। और इसलिए कई बार मैं पूछता हूं ना कि जब भगवान ने ये जगत बनाया तो पहले बीज आया कि पहले वृक्ष आया? कौन आया? बीज किसमें से आता है? जब भगवान ने जगत बनाया तो पहले बीज बनाया कि वृक्ष बनाया? हाँ, क्यों चुप हो गए? कुछ तो आया होगा। क्या आया? बीज। बीज किसमें से आता है? बीज की कहीं फैक्ट्री वैक्ट्री है ठाणे में? बीज आया कि वृक्ष आया पहले? क्या आया? वृक्ष किसमें से उगता है? जब भगवान ने दुनिया का सर्जन किया, ये जगत का सर्जन किया, तो पहले बीज आया कि पहले वृक्ष आया? और ऐसी ही दशा जीव की हुई। कोई बोले कि बीज आया, बोले बीज किस में से आता है? बोले वृक्ष में से। तो बोले वृक्ष आया होगा, बोले वृक्ष किस में से उगता है? बीज में से। तो बोले बीज आया होगा, बोले बीज किस में से? बोले वृक्ष में से। बोले वृक्ष आया होगा तो वृक्ष किस में से? बोले बीज में से। और चिंतन करते करते जब जिह्वा थंबित हो जावे तब ये मानना ही पड़ता है कि जब जगत का सर्जन भगवान ने किया तो भगवान ही बीज बने और भगवान ही वृक्ष बने, और ये जो भी कुछ है वो वही भगवान का ही विस्तार है। और इसलिए ये संबंध बताया और कहा कि जब भगवान ने ये जगत बनाया तो जगत क्यों बनाया, किस लिए बनाया? तो कहा अर्थेषु, ये जगत में रहने वाले व्यक्ति चारों पुरुषार्थ सिद्ध कर सके इसलिए बनाया। और जब ये प्रसंग आता है तो मैं एक वस्तु जरूर कहता हूं, क्योंकि कोई ना कोई प्रयोजन के बिना मनुष्य कार्य नहीं करता। कोई भी मनुष्य कुछ भी कार्य करेगा तो तब करेगा जब सामने कोई प्रयोजन दिखता हो। कहीं अपन जा रहे हैं, कहीं कुछ नया कार्य शुरू कर रहे हैं, तब कोई नवी प्रवृत्ति कर रहे हैं तो तब करते हैं कि जब सामने कोई प्रयोजन भी हो। सामने कोई प्रयोजन ना दिखता हो तो इंसान कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होता। मैं कई बार प्रश्न खड़ा करता हूं और कहता हूं, जब भगवान गीता जी में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, भगवान क्या कहते हैं कि तू कर्म कर पर फल की आशा, बोले तो सही, मत रख। पर तू कर्म कर पर फल की आशा मत रख। तो मुझे सही सही कहना, आप जब भी कोई कार्य नया शुरू करते हो, कोई प्रवृत्ति प्रारंभ करते हो तो तब करते हो जब सामने फल नजर आता है तब। सही सही बोलिए, हाँ या ना? कोई भी व्यक्ति कोई नया कार्य प्रारंभ करेगा तो तब करेगा जब सामने कोई फल दिखता हो। और भगवान कहते हैं तो कर्म कर पर फल की आशा मत रख। तो चिंतकों ने कह दिया यदि इंसान फल की कामना नहीं करेगा तो कोई सदप्रवृत्ति होनी बंद हो जाएंगी, कोई इंसान कोई कार्य कर नहीं पाएगा। तो इतनी बड़ी बात भगवान ने कैसे कह दी कि तू कर्म कर पर फल की कामना मत रख। मैं कई बार दृष्टांत देता हूं ना, आप कहीं बाहरगाम से ब्रज में आए, मथुरा में सारी भारी भारी पेटियां आपकी उतारी, कुली से कहा सारी पेटियां उठा ले, और कुली ने सारी भारी भारी पेटियां आपकी उठा ली और फिर पूछा सेठ जी इसके बदले में क्या दोगे? और आप कह दो कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर फल की चिंता मत कर। अब ऐसा कहोगे तो वो आपकी पेटियां उठा के आगे जाएगा या माथे मारेगा? बोले क्यों? बोले वो व्यक्ति भी कर्म कर रहा है इसलिए क्योंकि सामने फल की कामना है। तो जब भगवान ने कह दिया कि तू कर्म कर फल की कामना मत रख, तो कहा कि यदि फल की कामना नहीं करेगा तो कार्य होने बंद हो जाएंगे। तो भगवान इसमें क्या कहना चाहते हैं? तो मैं कई बार कहूं कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि तू कर्म कर, फल की आशा भी रख। ध्यान से समझना, भगवान कह रहे हैं तू कर्म कर, फल की आशा भी रख, पर तूने जो मन में सोच के रखा है वही फल तुझे मिलना चाहिए, ये कंडीशन मत रख।
बात समझ में आई? बच्चा यदि कहे कि मैं पेपर लिखूं पर तब लिखूं जब 100 में से 100 मार्क मुझे मिले तो पेपर लिखूं, तो टीचर कहेंगे कि पेपर लिखने का काम तेरा और मार्क देने का काम। यदि बच्चा ही सोचने लगे कि इतने मार्क मिले तो पेपर लिखूं, तो ये बात सही न होगी। तो भगवान ने कहा कि यदि तूने कर्म किया तो तेरा किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन तेरे हाथ में क्या है? बोले कर्म करना, और फल देना किसके हाथ में? बोले मेरे हाथ में। तो मेरा रोल तू निभाने का प्रयत्न मत कर। और इसलिए कह दिया कि भगवान जगत का सर्जन, मनुष्य का सर्जन क्यों किया? बोले जगत में आने वाले सारे मनुष्य चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके, इसलिए अर्थेषु। भगवान कैसे हैं? बोले अभिज्ञ, और अभिज्ञ यानी संसार के धर्मों से रहित, और संसार के धर्मों से रहित भगवान हैं। भगवान कैसे हैं? बोले स्वराट स्वयं राजते, स्वयं प्रकाशित। और कहते हैं सृष्टि की आदि में भगवान ने वही वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में स्थापित किया। और कहते हैं वो भगवान कैसे हैं? तेजो वारी मदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जैसे आप चलते चलते जा रहे हो और मृगजल की भांति होती है ना रेत में, आप कभी रेत पे जा रहे हो तो दूर दूर पानी हो ऐसा नजर आवे, और यदि रेत में मृगजल की भांति हो तो वो दोष रेत का है कि अपनी दृष्टि का है? बोलो तो सही। और जैसे एक सीप देखो और सीप के अंदर चांदी का ब्रह्म हो तो वो दोष सीप का है कि अपनी आंखों का? तो उसी प्रकार ब्रह्म के अंदर भी यदि कोई दोष अपन को दिखते हैं, कोई कमियां अपन को दिखती हैं, तो वो दोष ब्रह्म के नहीं पर अपनी दृष्टि के हैं। ऐसे यहां अपन को भागवतकार कह रहे हैं। और भगवान कैसे हैं? बोले परम सत्य रूप हैं, और इसलिए सत्यम परम धीमहि। सही बोलिए, सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य रूप भगवान को हम ध्यान धरते हैं। और श्री महाप्रभु जी धीमहि शब्द का दूसरा अर्थ करते हैं कि ऐसे भगवान को हम प्रेम करते हैं। और देखो, जब प्रेम करने की बात करी तो श्री महाप्रभु जी ने बताया कि हम भगवान को प्रेम तो करते हैं, पर अपना प्रेम प्रभु के प्रति कैसा है? 3 प्रकार के लोग हैं जिन्होंने प्रभु को प्रेम किया। सबसे पहले वो कुब्जा ने भी प्रभु को प्रेम किया, दूसरा वो 16,000 रानियों ने भी प्रभु को प्रेम किया, और तीसरा वो व्रज की गोपिकाओं ने प्रभु को प्रेम किया। लेकिन तीनों के प्रेम में भेद क्या? बोले कुब्जा का प्रेम कौन सा? बोले प्रभु को सुख मिले कि ना मिले, मुझे सुख मिलना चाहिए। प्रभु को सुख मिले कि ना मिले, मुझे सुख मिलना चाहिए। ये भाव अपना आया तो अपना प्रेम उस कुब्जा की तरह हो गया कि जिसको दुर्भागी कहा गया है। 16,000 रानियों का प्रेम कैसा? बोले प्रभु आपको भी सुख मिले और हमको भी सुख मिले, प्रभु का कार्य भी हो और हमारा कार्य भी हो, ये भाव आ जावे तब अपना प्रेम वो 16,000 रानियों जैसा। और ब्रज की गोपियों का प्रेम कैसा? कि प्रभु हमारा जो होना हो सो हो, सारे जीवन की विपदाएं हम पे पड़े, प्रभु सारी पीड़ाएं हम पे आवे, लेकिन हमारे प्रभु को श्रम न पड़े, हमारे प्रभु को हमारे प्रति जरा सा भी दुख न हो। जब ये प्रेम की अवस्था आ जावे तब वो गोपियों की तरफ प्रेम होता है। विचार करो, द्वारिका में जाके भी भगवान रात को एक एक गोपी का नाम ले लेके जग जाते। प्रभु की आंखों में गोपियों की बात सुन के आंख में से आंसू आ जाते। नारद जी ने पूछा, प्रभु यहाँ 16,000 रानियां आपको सुख देती हैं, इतनी सेवा करती हैं, इतनी टहल करती हैं, तो प्रभु यहाँ रह के भी आप उन ब्रज की गोपियों को भूल क्यों नहीं पाए? ऐसा उन गोपियों के प्रेम में प्रभु क्या है जो इन रानियों के प्रेम में नहीं है? प्रभु ने कहा कि अब नारद जी को कैसे समझाऊं। उसी समय ना प्रभु ने ऐसी लीला करी, अपना मस्तक पकड़ के बैठ गए और कहने लगे, नारद जी मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। बोले क्या हुआ? बोले मेरे मस्तक में बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। बोले ये पीड़ा दूर कैसे करूं? बोले एक उपाय है, मुझे जो प्रेम करने वाला हो उसके चरणों की रज लेके आओ और वो रज में लगाऊं तो मेरी पीड़ा दूर होगी। क्या नारद जी आप मुझे प्रेम करते हो? नारद जी ने कहा, प्रभु बहुत प्रेम करता हूं, ऐसे करो आपके चरणों की रज लो। नारद जी पीछे हट गए, कहने लगे, प्रभु आप तो ब्रह्म हो, ब्रह्म, और मैं अपने चरणों की रज दूं तो मुझे प्रभु नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। तो प्रभु ने कहा, जाओ मेरी रानियों से जाके पूछो। चलते चलते नारद जी आए और जैसे ही 16,000 रानियों से कहा कि प्रभु के मस्तक में बड़ी पीड़ा है, सभी रानियां व्याकुल हो गई, प्रभु के मस्तक में पीड़ा, हम क्या करें, हम ऐसा क्या करें? उन्होंने कहा कि प्रभु ने कहा है कि जो उन्हें प्रेम करने वाला हो अपने चरणों की रज देगा और वो प्रभु मस्तक में लगावे तो पीड़ा दूर होगी।
आप तो प्रभु को प्रेम करती हैं। कहने लगी हम अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हैं। तो ऐसे करो, आप अपने चरणों की रज दो और रानियां पीछे हट गई। ये क्या कह रहे हो? वो तो भगवान है, भगवान, और हम अपने चरणों की रज देंगे तो हमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये काम हम नहीं कर सकते। कोई रानी देने को तैयार न हुई और तब प्रभु ने कहा, ऐसे करो, तुम मेरे ब्रज की गोपिकाओं के पास जाओ। और जैसे ही नारद जी ब्रज में आए, सभी गोपिकाएं बैठ के श्याम सुंदर को याद कर रही थी। और जैसे ही नारद जी के मुख से सुना कि मेरे प्रभु के मस्तक में पीड़ा है, ये सुनते ही गोपियों की आंखें दड़ दड़ बहने लगी कि देखो, हमारे कोई दोष हैं जो प्रभु को पीड़ा दे रहे हैं, हमसे ही कोई अपराध हुआ होगा जो हमारे प्रभु को श्रम मिल रहा है। कहा कि प्रभु के मस्तक में बहुत पीड़ा है। और प्रभु ने कहा है, यदि मेरी गोपियां उनकी चरण रज देंगी तो वो रज लगा के मेरे मस्तक की पीड़ा दूर होगी। गोपियां कहने लगी, अरे नारद जी, जितनी रज चाहिए ले जाओ, टोकरे भर भर के ले जाओ। नारद जी कहती हैं, कहते हैं, अरे गोपियों क्या कह रही हो? वो तो भगवान है, भगवान, और उनको अपने चरणों की रज दोगी तो नरक में पड़ोगी। तब गोपियों ने कहा, एक जन्म नहीं, हजारों जन्म नरक में रहने को तैयार हैं जो हमारे प्रभु के मस्तक की पीड़ा मिटती हो। जन्मों जन्म रहने को तैयार हैं जो हमारे प्रभु का श्रम दूर होता हो तो। और इसलिए तो ये गोपियों का प्रेम, जिसमें अपने सुख का नहीं, अपने प्रभु के सुख का, प्रभु सारी पीड़ाएं हम अपने ऊपर झेलने को तैयार हैं। और इसलिए जब प्रभु भी मथुरा गए, गोपियां रोती रही, तड़पती रही, पल पल प्रभु को याद करती रही। पर कभी ऐसा सुना है कि प्रभु को मिलने मथुरा गई? कभी सुना है कि प्रभु को मिलने मथुरा गई? जो इतना प्रेम था तो क्या जा नहीं सकती थी? पर कोई गोपी नहीं गई। बोले क्यों? गोपी यूं सोचती थी कि पहले प्रभु हमारे पास थे इसलिए, क्योंकि हमारे संग रह के प्रभु को सुख मिल रहा है, लेकिन अब दूर पधारे इसलिए कि अब हमसे दूर जाके प्रभु को सुख मिल रहा है। जो हमसे दूर जाके प्रभु को सुख मिल रहा है तो क्यों उनके पास जाके उनके सुख में व्यवधान करें? ये सोच के कोई गोपी वहां पे नहीं गई। और इसलिए तो ये प्रेम गोपिकाओं का है। और इसलिए तो सेवा रीत प्रीत व्रजजन की, जनहित जग प्रगटाई। और उसी प्रीत को लेके आपने पूछी हमारे पास बताया। और प्रीत क्या है? जब यहां कहा कि सत्यम परम धीमहि, प्रभु हम आपको प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम कैसा होता है? भक्त और भगवान का। क्योंकि भक्त के बिना भगवान अधूरे और भगवान के बिना भक्त अधूरे। प्रभु जी, और इसलिए तो कह दिया कि ये प्रेम कैसा होता है। भक्त कहते हैं, प्रभु आपके बिना हमारी कल्पना नहीं और हमारे बिना आपकी कल्पना नहीं। और भक्तों का प्रेम देखने की इच्छा कभी कभी प्रभु को भी हो जाती है। हा? नहीं, जब प्रभु ने देखा, क्या देखा? नारद जी और प्रभु खड़े थे और देखा दूर दूर से लोग आ रहे हैं और व्रजरज को ले लेके अपने मुख में पधरा रहे हैं। प्रभु को लगा ये दूर दूर से आके व्रजरज अपने मुख में पधरा रहे हैं, तो जरा मैं भी तो देखूं कि ये व्रजरज में ऐसा क्या है। प्रभु ने भी रज ली, मुख में पधराई, पर प्रभु को ज्यादा आनंद नहीं आया। प्रभु को लगा शायद ये जगह ठीक नहीं, वहां पे अच्छी होगी। इतना आनंद भक्त लोग ले रहे हैं। प्रभु आगे गए, फिर से रज लेके मुख में पधराया, प्रभु को फिर से आनंद नहीं आया। और आगे गए, फिर पधराया, फिर आनंद नहीं आया। नारद जी खड़े खड़े देख रहे थे। कहा कि प्रभु ये बार बार आप रज लेके मुख में पधरा रहे हो, क्यों? प्रभु कहे, मेरे भक्त दूर दूर से आते हैं मेरी रज लेने के लिए, तो मैंने भी सोचा जरा मैं भी तो टेस्ट करके देखूं कि मेरी रज है कैसी, कि जिसके लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कोई थाने से आया, कोई सौराष्ट्र से आया, कोई कहां से, कोई अमेरिका से आया है, तो कोई कहां से आया है, हाँ, दुबई से आया, दहाड़ू से आए, कोई दिल्ली से आए, पोर्टुगल लिस्बन से आए, यूरोप वाले भी आ गए, हाँ, द्वारका, जामनगर, सूरत। तो प्रभु को भी आश्चर्य हो ना, कहां कहां से, दुनिया के अलग अलग कोने से सब लोग आए हैं इसलिए कि ये रज ले सकें। तो मैं भी जरा देखूं ये रज में ऐसा तो क्या है। प्रभु ने बार बार अलग अलग जगह से रज लिया, पर प्रभु को आनंद नहीं आया। और जब प्रभु को आनंद नहीं आया, दूर खड़े खड़े नारद जी देख रहे हैं। नारद जी के मन में प्रश्न आया और पास आके पूछा, प्रभु ये आप क्या कर रहे हो? प्रभु के मैंने देखा कि दूर दूर से लोग मेरी रज लेने को आवे, तो मैं देखूं मेरी रज में ऐसा तो क्या है। तो मैंने अलग अलग जगह से लिया, लेकिन मुझे बहुत आनंद नहीं आया। तब नारद जी ने कही, प्रभु आपके रज की महिमा जाननी है और आपके रज का आनंद लेना है, तो प्रभु ब्रज में भगवान बन के नहीं भक्त बन के आओ, तो पता चलेगा कि आपकी रज क्या है। क्योंकि
भक्त और भगवान दोनों का ऐसा अद्भुत संबंध है। हमारे वहां के ऐसे कई साहित्यकारों ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, और वर्णन करते हुए कहा कि भक्त और भगवान का संबंध क्या है, और वर्णन करते हुए कहा, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन